आखिर कैसे? जब आयरा कामयार से की हुई शादी से तंग आकर अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, पर क्या वक्त रहते इरफान साहब बीनीश की बात मानकर अपनी बेटी की जान बचा पाएंगे, या फिर कामयार को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वह पहले की तरह आयरा को अपनी जिंदगी बना लेगा? जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब आयरा अपने कमरे में टूटी हुई उदास हालत में बैठी होती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और वह खुद से बस यही कहती जा रही होती है, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, मुझे कामयार से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तभी वहां दादी आ जाती हैं। आयरा को परेशान देखकर वह सिर्फ इतना कहती हैं, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। आयरा रोती हुई कहती है, दादी मुझे लगा था कामयार शादी के बाद सुधर जाएगा, मेरी वजह से जो उसे तकलीफ हुई है मैं उसे कम कर पाऊंगी, वह अपने दुख भूलकर मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ। कामयार कभी नहीं बदलेगा। जो मोहब्बत कभी मुझसे करता था, आज उससे ज्यादा वह मुझसे नफरत करता है। फिर आयरा नफीसा का जिक्र करती है, दादी सिर्फ 2 से 3 दिन में ही कामयार के साथ मेरे इस रिश्ते से आंटी को मुझसे प्रॉब्लम होने लगी। रोज किसी न किसी बात पर ताने देती हैं। उन्हें लगता है मैं कामयार को समझ नहीं पा रही, पर सच यह है दादी, मैं कामयार को एडजस्ट करते हुए नहीं देखना चाहती। मैं उसे एक बेहतर इंसान बनते हुए देखना चाहती हूँ। मैं उसे इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। दादी आयरा को सीने से लगा लेती है और कहती हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद कामयार से बात करूंगी। अगले दिन नफीसा फरीहा के साथ मिलकर आयरा के खिलाफ बातें कर रही होती है। दोस्तों, असल बात यह थी कि नफीसा चाहती थी कि फरीहा उसके घर की बहू बने, लेकिन कामयार ने जिद में आकर आयरा से शादी कर ली और नफीसा को आयरा एक आंख भी नहीं भाती। नफीसा कहती है, मुझे आयरा बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाती है, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं, और वैसे भी वह कामयार के लिए कभी परफेक्ट मैच थी ही नहीं। कामयार बिल्कुल अपने बाप पर गया है, अगर उसमें जरा सी भी अकद्ल होती तो आयरा के बजाय तुमसे शादी करता। यह सुनकर फरीहा के दिमाग में फिर से कामयार को पाने का प्लान आ जाता है। फरीहा कहती है, आंटी अगर आप चाहें तो अभी भी कामयार मेरा हो सकता है, भले ही उसने शादी कर ली हो, लेकिन अगर आयरा उसकी जिंदगी से निकल जाए तो इस बार कामयार को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही होता है। फरीहा फिर से कामयार को पार्टियों में ले जाना शुरू कर देती है, उसे ड्रिंक पिलाना शुरू कर देती है। नशे की हालत में जब कामयार घर लौटता है तो आयरा के साथ बिल्कुल वही बर्ताव करता है जो शादी के पहले दिन से करता आ रहा था। वह आयरा को मेंटली और इमोशनली टॉर्चर करता है। आयरा इस शादी से पूरी तरह तंग आ चुकी होती है। रोते हुए वह सीधा अपनी अम्मी बीनीश को फोन करती है। आयरा की आवाज सुनते ही बीनीश समझ जाती है कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा परेशान है। बीनीश इरफान साहब से कहती है, आयरा आपसे बात करना चाहती है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए, मेरी बात पर यकीन करिए, वह इस वक्त बहुत तकलीफ में है, वह कामयार के साथ खुश नहीं है। लेकिन इरफान साहब साफ मना कर देते हैं, अगर वह खुश नहीं है तो यह उसके अपने फैसले की वजह से है, हमारी वजह से नहीं। एक तरफ इरफान साहब का इनकार तो दूसरी तरफ दादी कामयार को समझाने की कोशिश करती हैं, अगर तुमने अपना रवैया ठीक नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी फिर से तुम्हारी आंखों के सामने से हाथ से निकल जाएगी। कामयार कहता है, किसी को जिंदगी बनाना मुश्किल होता है दादी, लेकिन किसी को जिंदगी से निकालना बहुत आसान। और दोस्तों, कामयार ने जो कहा होता है बिल्कुल वही होने जा रहा होता है। आयरा पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह कामयार की जिंदगी से हमेशा के लिए निकलने का फैसला कर लेती है, अपनी जान लेने की कोशिश करती है। पर उसी वक्त बीनीश जबरदस्ती इरफान साहब को लेकर वहां पहुंच जाती है। अपने अम्मी अब्बू को सामने देखकर आयरा खुद को नुकसान नहीं पहुंचाती। इरफान साहब आयरा को माफ कर देते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाने को कहते हैं। इस बार आयरा सिर्फ अपने बाबा की सुनती है, सामान पैक करती है और वहां से चली जाती है। लेकिन आयरा के जाते ही कामयार को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। वह सीधा आयरा के घर उसे मनाने पहुंचता है, लेकिन आयरा इस बार कामयार से सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी होती है। वह बताती है कि अगले ही हफ्ते पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर जा रही है। कामयार कैसे अपनी जिंदगी को खुद से दूर जाने देता। वह भागता हुआ एयरपोर्ट पहुंचता है और आखिरी बार आयरा को रोकने की कोशिश करता है, गिड़गिड़ाता है, अपनी गलतियों की माफी मांगता है। इरफान साहब कामयार की आंखों में साफ साफ पछतावा देखते हैं और वह खुद आयरा से कहते हैं कि वह रुक जाए। यहीं कामयार और आयरा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ जल्दी ही इस ड्रामा सीरियल का भी एंड होने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है।